जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, उसको बोल्ड किस तरह से करते हैं, इटैलिक किस तरह से करते हैं और उसके लाइन स्पेसिंग वगैरह मतलब जो होते हैं वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इसको ना मैं चाहता हूँ कि इसमें इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर दूं। अगर मैं इसको बोल्ड करूंगा कंट्रोल बी, एक तो ये हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो जाएगा। फिर दोबारा मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो ये दोबारा अनबोल्ड हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नीचे ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब है कि इस जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इसके नीचे अंडरलाइन एक लाइन शो हो जाएगी। अगर हम इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल आई है, अंडरलाइन की कंट्रोल यू है और इटैलिक की कंट्रोल आई है। मिसाल के तौर पर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं तो कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो ये देखें नीचे आपको टेक्स्ट के लाइन एक ब्रेक सी नजर आ रही है, ये अंडरलाइन हो गया है। फिर मैं दोबारा कंट्रोल यू करूंगा तो ये अनअंडरलाइन हो जाएगा। अभी ये टेक्स्ट इटैलिक में है, आपको तिरछा थोड़ा सा नजर आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो ये इटैलिक खत्म हो जाएगा इसका। अगर मैं दोबारा इसको कंट्रोल आई करता हूं तो ये दोबारा इटैलिक में हो जाएगा। अगर यहां से मैं करना चाहूं तो यहां से भी कर सकता हूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा वक्फा हो जाए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल साथ नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दूं, ये देखें ये पैराग्राफ जो है ना थोड़ा सा नीचे होता जाएगा। इसमें लाइन स्पेसिंग ये आप देख रहे हैं, जो ये लाइन स्पेसिंग है, ये देखें थोड़ी सी मैं मजीद 2.0 कर देता हूँ। ये देखें ये दरमियान में जो खला बच रहा है इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं लाइन स्पेसिंग को कम कर दूं, ये मैं 1 पॉइंट पे रख रहा हूं। आप रिमूव भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये दी हुई है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। अभी इसमें कोई स्पेस आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ नहीं है। बिफोर का मतलब होता है पैराग्राफ के ऊपर लाइन स्पेस देना, आफ्टर का मतलब होता है पैराग्राफ के नीचे स्पेस देना। साल के तौर पर मैंने इसको 1 पॉइंट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं ऊपर इसको स्पेस दूं। ये देखें, ये जैसे मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करता हूं तो ये आपको दरमियान में खला नजर आ रहा है। ये देखें ये आपको खला नजर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं रिमूव कर दूं, ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप इस पैराग्राफ के नीचे लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो आप ये लिखा हुआ है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आप इस पे क्लिक कर दें। तो मैं अभी इसमें कोई लाइन स्पेसिंग नहीं दे रहा, तो आप अपनी मर्जी की भी दे सकते हैं लाइन स्पेसिंग। और है इसमें अगर हम कोई कलर लगाना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना पैराग्राफ का, मैं कहता हूं कि इसका जो फॉन्ट का कलर है वो रेड हो जाए, तो ये देखें ये रेड हो गया है। अगर आप इस फॉन्ट के बैकग्राउंड कुछ मतलब कलर देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये आपको नजर आ रही है शेडिंग। शेडिंग मतलब इस टेक्स्ट के पीछे जो है उसका कलर आप देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ग्रे दें, ग्रीन दें, येलो दें, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको
वाइट ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको ना, मिसाल के तौर पर ये जो टेक्स्ट है ना, ये जस्टिफाई है, अगर मैं इसको अनजस्टिफाई करता हूँ, ये देखें, ये आपको लाइन में ना थोड़ा सा ये जगह बच रही है, ये थोड़ी सी जगह बच रही है। अगर मैं इसको दोबारा जस्टिफाई करता हूँ तो ये लाइन इक्वल हो जाएंगी, ये दरमियान वाली, ये देखें, ये लाइन इक्वल हो जाएंगी बराबर बिल्कुल। अब मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ये देखें ये इक्वल हो गई। और इसका जो ऑप्शन है जस्टिफाई लो, जस्टिफाई लो जो है आपका, अगर थोड़ा सा टेक्स्ट मतलब आगे पीछे हो रहा है तो ये जस्टिफाई लो आपको बराबर कर देगा। और है जस्टिफाई मीडियम, अगर थोड़ा ज्यादा आप लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो वो जस्टिफाई मीडियम कर देगा आपको। अगर आप जस्टिफाई हाई करेंगे तो मजीद उसको मतलब दरमियान में आप देख रहे हैं खला बन रहा है, मजीद ज्यादा खला कर देगा इसमें। अगर आप इसको जस्टिफाई हाई करते हैं, आमतौर पर हम जस्टिफाई हाई कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब टेक्स्ट इक्वल हो जाता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि इसमें कोई आप बुलेट वगैरह यूज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप ABC जैसे बुलेट, मतलब जैसे हम कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, क्वेश्चन के नंबरिंग देना चाहते हैं, AB देना चाहते हैं, उसको कोई भी देना चाहते हैं तो हम बुलेट यूज करते हैं। ये देखें, ये बुलेट हम कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें। और आ जाता है फॉन्ट का ये बैकग्राउंड, कि आप फॉन्ट के पीछे बैकग्राउंड कैसे रखना चाहते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको ये शेडिंग बताई थी, ये सेम वैसे। ये शेडिंग थोड़ी सी मध्यम होती है क्योंकि इसकी आप देखें कलर आपको अजीब तरह का नजर आ रहा है, लेकिन ये जो है ये अंडरलाइन के लिए यूज होती है। आप मिसाल के तौर पर कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, आप उसको अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब आप उसको ऐसे समझें जैसे हम हाईलाइट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बुक्स वगैरह में जो हम अपनी याद दहानी के लिए हाईलाइट कर देते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, आंसर है, हमने याद करना है, उसी तरह से इसमें ये हाईलाइटर यूज होता है। आप मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट हो जाए ये लाइन, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी कलर हाईलाइट कर सकते हैं, उसको किसी भी कलर से जो आपकी दिल करे उसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया इसको। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फॉन्ट मैंने लिखा है इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल ये होता है, मिसाल के तौर पर आप टाइम्स न्यू रोमन लगा सकते हैं, एरियल लगा सकते हैं, एरियल ब्लैक लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट साइज। एक तो फॉन्ट साइज का ये तरीका है कि यहाँ से आप चूज करें, आप जो फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जो दिल करे आप लिख दें, 12 का फॉन्ट साइज लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो फॉन्ट है ना, साल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये जो फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई भी, मिसाल के तौर पर मैंने जो भी फॉर्मेट अप्लाई की हुई है इसके ऊपर, मैं चाहता हूं कि ये मैं नीचे पैराग्राफ पे फॉर्मेट अप्लाई करूं। तो ये फॉर्मेट पेंटर आपको नजर आ रहा है। फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है, जो हमने फॉर्मेट जिस फॉन्ट के ऊपर लगाई हुई है
मिसाल के तौर पर मैंने अगर किसी फॉन्ट को बोल्ड किया हुआ है तो मैं चाहता हूं कि वहीं उसकी जो बोल्ड है और जो फॉन्ट स्टाइल चूज किया हुआ है, जो उसकी मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है, वो किसी दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट हो जाए, मतलब उसको भी मैं दूसरे पैराग्राफ को देना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मेट पॉइंटर टूल यूज होता है। ये देखें, मैं आपको ये मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर जो फॉन्ट लगे हुए हैं, मतलब जो फॉर्मेट लगी हुई है, अब मैं इनके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसको आप देख रहे हैं, इसका ब्रश एक बना हुआ है छोटा सा। आप इस ब्रश को जहां से रखेंगे वहां से लेकर इसको डबल क्लिक करके माउस से इसको ड्रैग कर देंगे नीचे। जितना ड्रैग करेंगे उतना ही आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है, ये मैंने चेंज कर दिया है। अब इसके जो पीछे हाईलाइट जो किया गया है ग्रीन, ये भी उसके साथ हाईलाइट हो गया है। अगर मैं चाहता हूं कि इसका जो ग्रीन है वो ना आए, तो मैं दोबारा फॉर्मेट पे जाऊंगा। उसके पास जाने के बाद मैंने दोबारा इसको आन के इधर ड्रैग किया है, तो ये देखें उसका ग्रीन कलर खत्म हो गया है। ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम, जो हमारे पास फॉर्मेट पेंटर टूल है, इसका काम। और होता है, अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें तो पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल सी कॉपी शॉर्टकट की है और कंट्रोल वी पेस्ट करना है। अगर आप कट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा। अगर आप अनडू रीडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से अनडू होगा, और दोबारा अगर आप रीडू करना चाहते हैं, कंट्रोल आप यहां से भी कर सकते हैं। ये देखें ऊपर नजर आ रहा है, कंट्रोल प्लस जी, ये है अनडू का, और रीडू का है कंट्रोल प्लस वाई। आप कंट्रोल प्लस वाई से रीडू कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से अनडू कर सकते हैं। ये है इसका काम। आज का हमारा जो लेक्चर था बस इसी पैराग्राफ के ऊपर था, जो कि आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपको समझाएंगे कि कौन सा फॉर्मेट आपको समझाना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। उम्मीद है कि आप सब मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।